बाइबल बार पाठ 51 अय्यूब की पुस्तक को समझना। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बार। एक बार वह होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है, विशेष रूप से उन परंपराओं से जो मौखिक परंपरा से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में यह स्पष्ट करने और उसे विस्तार देने के लिए हूँ कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जिस स्थान पर है वह है अय्यूब की पुस्तक। यह पुस्तक अपने रचनाकाल और उसकी विषय वस्तु को लेकर विवादास्पद रही है। जैसा पहले भी कहा गया है, बाइबल बार का उद्देश्य बाइबल की सच्चाई को ना तो विवादित करना है और ना ही उसकी रक्षा करना। हमारे पास पाठ्य प्रमाण हैं जो दर्शाते हैं कि यह बाइबल की सबसे पहली लिखी गई पुस्तक है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण से भी पहले। इसका प्रमाण उसकी भाषा में है, एक बहुत ही प्राचीन और पुरातन इब्रानी भाषा। बाइबल के आलोचक एक पारंपरिक तिथि को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि यदि अय्यूब सबसे पहले लिखा गया ग्रंथ सिद्ध हो जाए तो वह अन्य प्राचीन ग्रंथों के साथ प्राथमिकता की दौड़ में आ जाता है। लेकिन इसके रचनाकाल से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अय्यूब की पुस्तक की कहानी का अर्थ क्या है। यह भी विवाद का विषय है। बाइबल बार हमेशा साहित्यिक विश्लेषण की विधि से बाइबल को समझने का प्रयास करता है, सरल प्रश्नों से कौन, क्या, कब, कैसे, क्यों। हम ये जानते हैं कि कोशिश करते हैं कि प्रत्येक अनुच्छेद क्या कहता है। हालांकि बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है क्योंकि यह बताता है कि परमेश्वर कौन है। यह साहित्य भी है क्योंकि बताता है कि मनुष्य कौन है। इसे समझने के लिए किसी गुप्त जानकारी या रहस्य तरीकों की आवश्यकता नहीं है। जो कोई यह कहता है कि आपको बाइबल समझने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण, गुप्त ज्ञान या उनकी तरह किसी खास विचारधारा की आवश्यकता है, उनसे दूर भागिए। बाइबल साहित्य है और आप इसे उसी तरह समझ सकते हैं जैसे किसी अन्य कहानी को समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी कहानियाँ समान होती हैं। कुछ कहानियाँ सरल होती हैं और कुछ जटिल। कुछ पात्र पूरी तरह विकसित होते हैं और कुछ रेखाचित्रों जैसे। लेकिन हर कहानी का उद्देश्य लेखक का कोई विचार या संदेश संप्रेषित करना होता है। अय्यूब की कहानी भी ऐसा ही करती है। परंतु धर्मशास्त्रियों और धार्मिक लोगों के लिए अय्यूब की पुस्तक एक बड़ी उलझन है। पुस्तक की शुरुआत एक साहित्यिक उपकरण से होती है जहां परमेश्वर और शैतान के बीच अय्यूब के विषय में संवाद होता है। पहला संवाद, परमेश्वर कहता है कि अय्यूब धर्मी है, लेकिन शैतान कहता है कि अय्यूब इसलिए धर्मी है क्योंकि उसे परमेश्वर से सब कुछ मिलता है, जैसे सुरक्षा, समृद्धि और स्वास्थ्य। शैतान कहता है कि अगर यह सब उससे छीन लिया जाए तो वह परमेश्वर को मुंह पर ही श्राप देगा। अय्यूब 1:11। परमेश्वर ये चुनौती स्वीकार करते हैं। फिर दृश्य पृथ्वी पर आता है और शैतान अय्यूब की चीज़ों को नष्ट कर देता है। एक संदेश वाहक आता है और बताता है कि सबाई लोगों ने बैल और गधे लूट लिए और चरवाहों को मार डाला। अय्यूब 1:14। दूसरा कहता है परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और भीड़ों व सेवकों को जला डाला। अय्यूब 1:15। तीसरा कहता है कलदेई लोगों ने ऊँटों को लूट लिया। अय्यूब 1:17। चौथा कहता है कि एक आंधी से घर गिर गया जिसमें अय्यूब के बेटे बेटियां मर गए। अय्यूब की प्रतिक्रिया होती है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब 1:21। फिर लेखक कहता है इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर कोई दोष लगाया। अय्यूब 1:22। पहला दौर परमेश्वर के पक्ष में जाता है। दूसरा संवाद, अध्याय 2 में फिर से परमेश्वर और शैतान का संवाद होता है। परमेश्वर कहता है फिर भी वह अपनी खराई पर अड़िग बना हुआ है, यद्यपि तूने मुझको उसे अकारण सताने को उकसाया। अय्यूब 2:3। शैतान कहता है चमड़ी के बदले चमड़ी और मनुष्य अपने प्राण के लिए सब कुछ दे देगा, परंतु तू उसके हड्डी और मांस पर हाथ मत बढ़ाना, तब वह मेरे मुंह पर तुझे अवश्य साप देगा, तेरे मुंह पर तुझे अवश्य साप देगा। अय्यूब 2:4-5। फिर पृथ्वी पर दृश्य आता है। अय्यूब को पैरों से सिर तक फोड़े हो जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है शैतान उसके माध्यम से बोल रहा है, परमेश्वर को शाप दे और मर जा।
लेकिन अय्यूब कहता है, क्या हम परमेश्वर से केवल सुख ही लें और दुख ना लें? अय्यूब 2:10। और फिर से लेखक कहता है, इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह में से कोई भी पाप नहीं किया। अय्यूब 2:10। मित्रों के साथ संवाद। अब 3 मित्र आते हैं, एलीपज, बिल्दद और सोपर। वे अय्यूब से 31 अध्यायों में संवाद करते हैं। उनकी मूल दलील यह है, धर्मी को परमेश्वर आशीष देता है, अधर्मी को दंड देता है। इसलिए अय्यूब ने जरूर कोई पाप किया होगा जिसके लिए वह यह सब भुगत रहा है। लेकिन अय्यूब कहता है कि उसने कोई गलती नहीं की है। एलीहू का तर्क। अब एक नया पात्र आता है, एलीहू। वह आंशिक रूप से मित्रों की बातों से सहमत होता है, लेकिन एक नई बात जोड़ता है। एक ऐसा परमेश्वर जो दूरस्थ है, जो मानव जीवन से प्रभावित नहीं होता। वह कहता है, सर्वशक्तिमान हमारी समझ से परे हैं और उसकी शक्ति महान है। अय्यूब 37:23। यह एक देवादी परमेश्वर की छवि है। परमेश्वर का आगमन। अब अध्याय 38 में परमेश्वर स्वयं अय्यूब से बात करता है। वह सवाल करता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? अय्यूब 38:4। यह अय्यूब को उसकी सीमित समझ दिखाता है। अंततः अय्यूब उत्तर देता है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, इसीलिए मैं अपने को तुच्छ समझता हूँ और राख और धूल में पश्चाताप करता हूँ। अय्यूब 42:5-6। पुस्तक के अंत में परमेश्वर अय्यूब को उसके 3 मित्रों के लिए याजक नियुक्त करता है ताकि उनके लिए बलिदान हो और परमेश्वर उन्हें क्षमा करे। फिर परमेश्वर अय्यूब को उसकी पूर्व संपत्ति से दुगना देता है। सारांश। अय्यूब की पुस्तक मूसा की पुस्तकों से पहले की है। यह उन समयों की बात करती है जब मनुष्य कुछ परमेश्वर को जानते थे और कुछ नहीं। अय्यूब निर्दोष होते हुए भी दुख झेलता है। शैतान और परमेश्वर की बातचीत एक साहित्यिक साधन है जो पृष्ठभूमि देता है। पहला मुख्य बिंदु, अय्यूब की प्रतिक्रियाएं बुद्धिमानपूर्ण हैं। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। और क्या हम परमेश्वर से केवल भलाई ही लें और विपत्ति ना लें? दूसरा मुख्य बिंदु, एलीहू का तर्क एक दूरस्थ असंपृक्त परमेश्वर का है, लेकिन अंत में परमेश्वर उस विचार को ना तो स्वीकारता है और ना ही एलीहू का कोई भी उल्लेख करता है, बल्कि परमेश्वर अय्यूब और उसके तीनों मित्रों के साथ संबंध प्रकट करता है। हम समझते हैं कि एलीहू और उसका विचार गलत और खतरनाक है। यह पुस्तक 2 बातें सिखाती हैं। एक, सकारात्मक दुख में भी विश्वास और नम्रता रखना चाहिए। दूसरी, नकारात्मक उन विचारों से दूर रहना चाहिए जो परमेश्वर को निर्लिप्त या यंत्रवत दिखाते हैं। बाइबल की घोषणा है, अय्यूब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कि परमेश्वर अपने सृष्टि में पूरी तरह संलग्न है और हर व्यक्ति, स्थान और वस्तु में गहराई से शामिल है। यीशु का कथन, जो कोई पिता मुझे देगा वह मेरे पास आएगा और जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। यूहन्ना 6:37। निष्कर्ष यह है, बाइबल पाठ की शैली संक्षिप्त पाठ, गहन ध्यान और कोई भटकाव नहीं, कोई विषयांतर नहीं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बाइबल बार्ड को फॉलो करें। अपने प्रश्न या सुझाव भेजें BibleBardUS@gmail.com पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।